हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़े ही दिन पहले सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल का था उसका नोटिफिकेशन आया था, परीक्षा तिथि आई थी। 12th लेवल के सीईटी का भी परीक्षा तिथि हमको फरवरी की दे दी थी ऑलरेडी, परंतु नोटिफिकेशन नहीं आया था। मतलब कंफ्यूजन था सिलेबस को लेकर, और भी जो कौन कौन सी वैकेंसीज इस बार आएंगी। एलडीसी का बहुत टाइम से हुआ बना हुआ है, क्या वो भी इसमें वो कवर होगा या कांस्टेबल कवर होगा या क्या क्या कवर होगा, वो सब आपको मैं अगले 5 मिनट में बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ ही देर पहले सीईटी का जो 12वीं बेस वाला एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन आया। सारी जरूरी जानकारियां हमें पूरी उसमें नोटिफिकेशन में लिख के दी हैं, कुछ मैंने बोर्ड पे लिख के रखी है, आगे हम देखेंगे। साथ ही साथ डिटेल में बताने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन तुम्हारा भाई हाथ में लेके बैठा है। बात करते हैं, मैंने बताया 12th स्तर का सीईटी आ चुका है, एग्जाम डेट पहले से दे चुके थे फरवरी की, अभी चीजें आ गई हैं। काम की चीजों पर बात करते हैं। पहली चीज की सर वैकेंसीज कौन कौन सी इसमें कवर होंगी। तो मेरे दोस्त, आमतौर पे बहुत सारी वैकेंसीज हैं वैसे तो, पर आमतौर पे ज्यादा लोग जिसकी तैयारी करते हैं, पहली चीज भैया वनपाल की वैकेंसी इसमें इंक्लूडेड है। दूसरी बहुत बड़ी वैकेंसी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, सबसे लास्ट में लिखा है, मैंने क्रम वो लिखा है जो उस नोटिफिकेशन में है। महत्वपूर्ण बता रहा हूं, वनपाल इसमें कवर्ड हो गई, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल इसमें कवर्ड हो गई। ठीक है, अपना आरपीएससी और सेक्रेटरीट यानी सचिवालय दोनों का एलडीसी इसमें कवर हो गया। होस्टल वार्डन दोस्तों इसमें कवर हो गया, अल्पसंख्यक वाला। और अधीनस्थ कार्यालय के कनिष्ठ सहायक और आबकारी सेवा का जमादार भी इसमें कवर हुआ। ये 7 तरह की वैकेंसी इस वाले सीईटी में इंक्लूड की गई हैं। यानी इन सेवाओं की मुख्य परीक्षा देने से पहले आपको सीईटी क्वालिफाई करना होगा। कुल वैकेंसी के 15 गुना लोगों को इसमें चांस दिया जाएगा। अच्छा, अभी योग्यता की बात करता हूं दोस्त, इनके साथ ही है ना। ये जो वनपाल वाला पद है केवल 12वीं चाहिए, कांस्टेबल है केवल 12वीं चाहिए। उसके अलावा होस्टल वार्डन, सेक्रेटरीट वाला एलडीसी, आरपीएससी वाला एलडीसी, अधीनस्थ कार्यालय कनिष्ठ सहायक और आबकारी सेवा के जमादार ग्रेड 2, ये सारे दोस्तों ग्रेड 2 वाले हैं। क्या ये सारे ग्रेड 2 वाले हैं? ठीक है, इन सब के लिए 12th तो चाहिए, क्योंकि 12th बेस का ही अपना ये सीईटी का एग्जाम है, पर साथ में ओ लेवल या आरएससीआईटी या और भी जो अपना ट्रिपल सी का एग्जाम होता है वो सब इंक्लूडेड है। तो मैंने मुख्य 2 एग्जाम लिखे हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। तो आरएससीआईटी अगर वन वर्ड में कहा जाए तो इन बाकी 5 पदों के लिए आपको 12th के साथ में आरएससीआईटी चाहिए या उससे कोई बेटर, उससे कोई ऊपर लेवल का एग्जाम, जैसे कि ओ लेवल हो जाए, पीजीडीसीए हो जाए, और भी आप बीटेक इंजीनियर हैं, बीसीए किया है वगैरह वगैरह, वो तो चलेगा ही। हालांकि आरएससीआईटी साफ साफ इसमें आबकारी सेवा के जमादार ग्रेड 2 के लिए लिखा नहीं है कि आरएससीआईटी चलेगा। लिखा है कि अधिनियम 1999 के तहत विनिर्दिष्ट कंप्यूटर अर्हता, तो उसमें आरएससीआईटी वगैरह होगा। ये मैंने 1-2 फोन घुमा के कंफर्म किया है। तो इन 5 पदों के लिए 12th प्लस आरएससीआईटी चाहिए, वनपाल और कांस्टेबल के लिए केवल 12th चाहिए। ये बात हो गई। आपने देखा 2-3 बहुत बड़ी वैकेंसीज इसमें कवर्ड हैं। आगे बात करते हैं, सर फॉर्म कब से हो रहे हैं भाई? 12 तारीख से हो रहे हैं। आज क्या तारीख है भाई? आज तो 10 तारीख है ना, तो परसों से फॉर्म इसके स्टार्ट हो रहे हैं। 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 11 नवंबर तक फॉर्म्स चलेंगे। पहले ही दिन भर लेना ताकि सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ काम ना बचे। एग्जाम कब होगा? पहले बता दिया था, 18, 19, 25 और 26 फरवरी को। साफ लिखा है कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। मतलब जो हर बार का पंगा, कभी कभी लोग कहते हैं ना मेरे नंबर कम हो गए, मेरे नंबर बढ़ गए, वो इस बार भी हो सकता है। लिखा है जो बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन को अपनाया जाएगा। इन 4 तिथियों पर आपकी परीक्षा, इनमें से किसी एक तिथि पर आपकी परीक्षा संभावित होगी। इसके बाद बात करें फॉर्म का पैसा कितना लगेगा। जनरल है या ओबीसी क्रीमी लेयर है तो वो भी जनरल में इंक्लूड हो गया, 450 रुपया फॉर्म शुल्क है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 350 रुपया है। एससी का, एसटी का और हैंडीकैप कैटेगरी का 250 रुपया शुल्क इसमें रखा गया है। डिटेल नोटिफिकेशन वैसे तो आपके पास आ गया होगा, क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो सर्कल में बहुत सारे लोग तैयारी करने वाले होते हैं। अब तक व्हाट्सएप पे घूम घूम के तुमने ये नोटिफिकेशन का चेहरा देख लिया होगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां पे आपको इसका नोटिफिकेशन मैं दे दूंगा। अब सिलेबस की बात करते हैं। पूरी उम्मीद थी कि जैसा ग्रेजुएशन लेवल के सीटी का सिलेबस था वैसा ही कॉपी किया जाएगा। हाँ, लगभग वही कॉपी किया है, पर इंडिया वाला पोर्शन कम कर दिया है। भूगोल और अर्थ, वैसे भूगोल और पॉलिटी के अलावा
इन दो चीज़ों के अलावा आपको भारत नहीं दिखेगा। पर साफ साफ पॉलिटी के वक्त में मैंने भारत लिखा नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखा है राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत की राजनीति, मतलब इंडियन पॉलिटी विद द कंसेप्ट ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान का ही आपसे इसमें किया जाएगा। अगर मैं एग्जैक्ट शब्दों में आपको सिलेबस सुनाऊं दोस्तों, तो साफ साफ लिखा है राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था। ओके, लिखा है भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। उसके बाद राजस्थान है, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन और स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज। तो ऊपर प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य के अलावा सारा राजस्थान का पॉलिटी है और भारत और राजस्थान का भूगोल लिखा है। पर सिलेबस को आप पढ़ोगे तो मुख्यतः राजस्थान का ही भूगोल है। फिर भी भारत का कुछ अंश लिखा है, जैसे लिखा है भारत के भौतिक स्वरूप में पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें एवं सागर, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य। तो स्टैटिक जीके से जोड़ता हुआ राजस्थान का भूगोल डाला है। राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जलवायु, दशाएं, वनस्पति एवं मृदाएं, नदियां, बांध, झीलें। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां, राजस्थान में पर्यटन। तो राजस्थान का ही भूगोल बेसिक है, पर भारत का कुछ ना कुछ हिस्सा थोड़ा सा डाला है। राजस्थान और भारत की पॉलिटी डाली है, पर भारत की पॉलिटी में केवल संविधान का अवधारणा, उसका मूल स्वरूप, उसकी प्रस्तावना, उसका फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अब साइंस डाला है, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान का इकोनॉमिक्स डाला है, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति डाली है, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में साफ साफ लिखा है इंडिया का भी है, राजस्थान का भी है, वर्ल्ड का भी है, प्रमुख लोग, विशेष लोग, किताबें विताबें, इस तरह से आपसे सब कुछ करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा। विशेष लाइन में लिखा है। रीजनिंग के साथ थोड़ी सी मैथ्स भी है, मैथ्स में इनफैक्ट ज्योमेट्री वगैरह भी है। तो थोड़ा सा मतलब अगर आप, मैं खासकर कांस्टेबल वालों की बात करूं तो भैया थोड़ा गणित और हिंदी इंग्लिश तुमको ज़्यादा पढ़ना पड़ गया, जितना तुम कांस्टेबल की तैयारी कई दिनों महीनों से कर रहे होगे। उसके मुकाबले देखा जाए तो तुम्हारा हिंदी बढ़ गया, इंग्लिश बढ़ गया और मैथ्स बढ़ गया। समझ रहे हो बात को कि नहीं? बाकी तो तुम उस बाकी सब के लिए प्रिपेयर्ड थे। इंडिया वाला पोर्शन हटा दिया है, बाकी लगभग, हालांकि कंप्यूटर बहुत कम रखा है। उस अपने ग्रेजुएशन वाले से देखें तो कंप्यूटर का हिस्सा थोड़ा कम रखा गया है। उसके बाद उस जैसे ग्रेजुएशन वाले में लिखा था कि वैधता जो है वो इसकी 1 वर्ष रहेगी, यानी कम से कम साल में एक बार ये एग्ज़ाम पक्का होगा और जो भी आपका स्कोर का वैलिडेशन है उसकी वैधता होगी वो 1 साल के लिए कंटिन्यू होगी। तो ये मुख्य बातें थी। डिटेल में जो आप नोटिफिकेशन पढ़ना चाहें तो उसमें और भी चीज़ें हैं। फॉर्म कैसे भरना है आप जानते हैं, आप नियरेस्ट अपने स्टोर से भर सकते हैं। ऐसे एसओ आईडी वगैरह आपको चाहिएगी। फॉर्म टाइम पे भर देना, क्योंकि फिर दिवाली भी आ रही है, कहीं भूल ना जाओ, फिर पढ़ाई में भी लगना है, तो फॉर्म टाइम पे भर देना। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी मुझे दोस्तों कि इस बार जो एग्ज़ाम्स मोस्ट एक्सपेक्टेड बच्चा तैयारी करता है 12th लेवल की, वो सारे इसमें कवर हो रहे हैं। वनपाल जैसा एग्ज़ाम भी कवर हो रहा है और पुलिस कांस्टेबल जैसा एग्ज़ाम भी कवर हो रहा है। आरपीएससी, एलडीसी जिसके बैचेस भी हमारे पास बहुत हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग जगह पे तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। हॉस्टल वार्डन भी इंक्लूडेड है। यानी वो सारे एग्ज़ाम से पहले एक मुख्य चुनौती जो आपके सामने है वो है ये सीईटी का एग्ज़ाम। 12वीं पास ऑब्वियसली इसकी पात्रता है। आरएससीआईटी इसके कई सारे पदों के लिए आरएससीआईटी की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ वो सब आपके साथ होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट इस पूरे नोटिफिकेशन को लेकर आ रहा हो, फील फ्री टू कमेंट। आप आराम से पूरी बिना किसी संकोच के आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए अगर कोई दुविधा है तो। पर दुविधा नहीं होगी ऐसा हम प्रयास करेंगे, और अगर दुविधा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका उत्तर जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। पर परसों से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, फरवरी में एग्ज़ाम है, ये पद हैं,
कितना शुल्क लगता है मैंने आपको बता दिया, सिलेबस क्या है मैंने आपको बता दिया। डिटेल सिलेबस, जैसे अब इंग्लिश की बात करें ना, इनमें से जैसे कांस्टेबल वाले को लगेगा सर इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, तो भाई नॉर्मल अपने पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह डाल दिए हैं और नरेशन डाल दिया, एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत जनरल इंग्लिश रखी गई है। कंप्यूटर के ज्ञान में बहुत नॉर्मल सी चीज़ें लिखी हैं, इनफैक्ट 3 लाइनों में समेट दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। रैम रोम फाइल सिस्टम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एमएस ऑफिस में आपका वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह वो सब इंक्लूडेड है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें कंप्यूटर में नहीं डाली हैं। हिंदी अच्छे खासी डाली है, इंग्लिश ठीक ठाक डाली है, बाकी करंट अफेयर्स अच्छा खासा डाला है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था मैंने आपको बता ही दिया। मैथ्स रीजनिंग में अगर देखा जाए तो मैथ्स से अगर कुछ विद्यार्थियों को डर लगेगा, एलडीसी वालों को नहीं लगेगा, वनपाल वालों को नहीं लगेगा, पर अगर कांस्टेबल वालों को मैथ्स से डर लग रहा है तो मैथ्स में एक तो आपका ये डाला गया है भाई, थोड़ा ज्योमेट्री डाला गया है, थोड़ा मेंसुरेशन डाला गया है, क्षेत्रमिति डाला गया है, घन घनाभ गोला शंकु 2D और 3D दोनों डाला गया है। कोण उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणीय अनुपात, ऊंचाई दूरी मतलब ट्रिग्नोमेट्री भी हल्की सी डाली गई है। आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण मतलब ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब भी डाला गया है। जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक मतलब स्टैट्स भी थोड़ी सी डाली गई है। साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता। वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, यानी इसमें आपकी वैदिक गणित भी डाली गई है। गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक, एलडीसी वाली मैथ्स इसमें काफ़ी डाल दी गई है, ठीक है। तो मतलब लॉग वॉग भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कांस्टेबल वालों को मैथमेटिक्स के अलावा इस पूरे नोटिफिकेशन में कोई खास इश्यू नहीं होगा, और आप बस अपनी बिना किसी चिंता के पढ़ते जाइए, लगातार पढ़ते जाइए। इसके नए बैचेस ऑफलाइन कब शुरू होने वाले हैं, ऑनलाइन नए बैचेस कब से शुरू होने वाले हैं, आने वाले दिनों में ज़रूर लेकर आऊँगा। साथ ही साथ अगले ही कुछ दिन में यूट्यूब पर इसकी कक्षाएं मैं जल्द से जल्द चालू कर दूंगा। इसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट की हमारी टीम जो है पूरी उतरकर आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाने का थोड़ा थोड़ा कोशिश करेगी, पर डट के अभी से पढ़ने लग जाइए। नोटिफिकेशन में जो जो काम का था वो सब मैंने आपको बता ही दिया है। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और चेहरे पर मुस्कुराहट को बरकरार रखिए। लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आपको लड़ना है, और जब आप लड़ेंगे तो आप जीतेंगे। यह आपके माता पिता का आप पर विश्वास है। हमारा जो भी सहयोग हो सकता है हम ज़रूर देंगे। नमस्कार।